कट्टे से फायरिंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कवि कुमार विश्वास ने अपने उस बयान पर सफाई दी है कि जिसमें उन्होंने संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कर डाला था। उज्जैन में रामकथा के लिए कुमार विश्वास ने संघ और वामपंथियों को लेकर बयान दिया था। विश्वास के इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी नाराजगी है। कई बीजेपी नेता अपना कड़ा ऐतराज जता रहे हैं, जिसके बाद अब कुमार विश्वास ने बयान जारी कर सफाई दी है। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला कि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। दरअसल उज्जैन में रामकथा के लिए पहुंचे रवि कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कह डाला था। बात यह है कि कुमार विश्वास ने सूबे के मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फरोजिया और विधायक पारस जैन सहित कई नेताओं की मौजूदगी में ये बात कही। कुमार विश्वास के इस बयान से बीजेपी नाराज है, तो वहीं कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया है। महाकाल की नगरी में कवि कुमार विश्वास पहुंचे तो थे राम कथा के लिए, लेकिन उनके एक बयान की वजह से राजनीति की नई कहानी शुरू हो चुकी है। दरअसल कुमार विश्वास ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में ही संघ पर विवादित बयान दे डाला। कविता और कहानी वाले अंदाज में उन्होंने संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ बता दिया। विश्वास ने कहा कि इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी हैं, वो कुपड़ हैं, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन सब गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। पहले सुनिए क्या कुछ कहा कुमार विश्वास ने। संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। जाहिर है बीजेपी को कवि कुमार विश्वास का यह बयान पसंद नहीं आया। पार्टी के नेता आग बबूला हैं। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी नेताओं का गुस्सा कुमार विश्वास के खिलाफ फूट रहा है। ये प्रमाण पत्र बांट रहे। अरे भाई, आपके प्रमाण पत्र की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। आप उज्जैन में आए हैं, उज्जैन के हिसाब से मर्यादित आचरण करिए, मर्यादा में रामकथा करिए। रामकथा के लिए उज्जैन पहुंचे कुमार विश्वास को बीजेपी ये याद दिला रही है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में संघ की अहम भूमिका रही है। बीजेपी ने नसीहत दी है कि कला और साहित्य से जुड़े लोग सुर्खियों में आने की जद्दोजहद के बजाय तथ्यों पर ध्यान देकर बात करें तो बेहतर होगा। देखिए, जिस राम कथा को करने के लिए कुमार विश्वास पहुंचे थे, उन राम को वापस से भव्य और दिव्य रूप में जो है भव्य मंदिर के तौर पर अयोध्या में स्थापित करने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, लगातार संघर्ष किया है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। और जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, मैं मानती हूं कि प्रबुद्ध जन और जो कवि हैं या कला के क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें सुर्खियों से ज्यादा तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। उधर बीजेपी और कवि कुमार विश्वास के इस विवाद में तंज कसने का मौका कांग्रेस को मिला। कांग्रेस का कहना है कि संघ की शिक्षा दीक्षा पर कई विद्वान सवाल उठाते रहे हैं और अब कुमार विश्वास ने भी सवाल उठाया है। संघ की शिक्षा दीक्षा पर
समय समय पर कई विद्वान सवाल उठाते रहते हैं, तो कुमार विश्वास ने भी उठा दिए। संघ को इस बात की सफाई देना चाहिए कि उनको वो पढ़े लिखे हैं। दरअसल उज्जैन में इन दिनों विक्रमोत्सव चल रहा है। महाशिवरात्रि के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका शुभारंभ किया था। इसमें हर दिन अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी सिलसिले में कवि कुमार विश्वास भी राम कथा के लिए पहुंचे हैं। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वामपंथियों और संघियों पर दिए विवादित बयान के बाद अब कवि कुमार विश्वास का विरोध शुरू हो चुका है। उज्जैन के पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने फ्रिगस टावर पर लगे कुमार विश्वास के पोस्टर को फाड़ दिया और कालिख पोतकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो कुमार विश्वास ने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है और इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस अलग बयान दे रही है, बीजेपी अलग नाराज है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय पटवा जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसे बयान दिए क्यों जाते हैं कि बाद में माफी मांगना पड़े या बयान बदलना पड़े या सफाई देनी पड़ जाए। और हमने ये भी देखा है पहले कि कुमार विश्वास सरकार के विरोध में ही हमेशा बोलते आए हैं, कोई ना कोई मुद्दा लेकर निशाना साधते ही रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जी देखिए, कुमार विश्वास आप पार्टी में थे तब भी उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर जो है कई बार तंज कसे हैं। इसके बाद भी जो है आप पार्टी छोड़ने के बाद जब उन्होंने राम कथा का जो आयोजन शुरू किया है, इसके बाद से जब वो राम कथा करने लगे हैं तो उज्जैन में जो है 21 फरवरी से 23 फरवरी तक जो है विक्रम उत्सव के तहत जो है रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुमार विश्वास जो है मंच पर जो है अपने रामकथा के बारे में लोगों के सामने जो है ज्ञान साझा कर रहे हैं। तो वहीं उसी दौरान उन्होंने जो है आरएसएस और वामपंथियों को लेकर एक बयान दे दिया, जिसमें आरएसएस को अनपढ़ बता दिया और वामपंथियों को कुबड़ बता दिया। तो इसको लेकर अब जो है राजनीति गरमाने लगी है और साथ ही अब राजनीति गरमाई है तो उज्जैन शहर में जो है कुमार विश्वास के यहाँ जहाँ पोस्टर लगे थे उन्हें फाड़ा गया है, साथ ही उनके पोस्टरों पर कालिख पोती गई है। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी अब जो है कुमार विश्वास के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटता है नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का जो आयोजन चल रहा है, अब कुमार विश्वास के खिलाफ जो है कई विरोध के सुर उठने लगे हैं। कई बीजेपी के नेता भी कुमार विश्वास के खिलाफ सोशल मीडिया पर हावी दिखाई दे रहे हैं। तो अब उसको देखते हुए कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी कहा है और उसमें कहा है कि मेरे यहाँ एक काम करने वाले बालक को लेकर मैंने एक व्यक्ति जो है आप लोगों से साझा किया था, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इस बात को मैंने कहा था। पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है बीजेपी अब जो है हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि आरएसएस पर जो टिप्पणी कुमार विश्वास द्वारा की गई है तो इसको लेकर कुमार विश्वास को अब जो है अपनी सफाई पेश करनी पड़ी है। जी 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 ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ ने नीति को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश बन चुका है, क्या प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। इस पर कमलनाथ ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में बनेगी तब तय होगा शराबबंदी होगी कि नहीं होगी। तो शराब पर सियासत मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। इधर से सीएम शिवराज ने बयान दिया, पलटवार फिर कमलनाथ ने किया। कई सारे बयान शराब पर दिए गए हैं। नई शराब नीति पर सियासत तेज होने लगी है। कमलनाथ ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो देखा जाएगा कि शराब बंद करनी है या नहीं करनी है। ये बयान कमलनाथ की ओर से आया है।
प्रदेश में लाई गई नई शराब नीति पर वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शराब नीति पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बताते हुए सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार किया। शिवराज ने कहा कमलनाथ झूठे हैं, उनका वचन पत्र भी झूठा है। दरअसल कमलनाथ ने कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर तय करेंगे शराबबंदी करनी है या नहीं करनी है। दूसरा काम नहीं करते, लेकिन वो झूठे हैं, उनके वचन पत्र ने सिद्ध कर दिया। उनको तो जवाब देना चाहिए कि वचन पत्र की जगह झूठ पत्र क्यों बनाए। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कमलनाथ ने मदिरा प्रदेश बता दिया है मध्य प्रदेश को। सियासत जो है नई नीति पर, शराब नीति पर लगातार हो रही है। बिल्कुल ऋतु, कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लगभग 1700 से अधिक शहरों में थैंक यू सीएम करके कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें से जो तमाम महिलाएं हैं और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, उन्होंने नई शराब नीति के लिए मध्य प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया था। उसके ठीक एक दिन बाद यानी आज जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश की संज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार शराब जो है वो बिक रही है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश है उसमें अधिकांश जो दुकानें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखें कि मध्य प्रदेश सरकार जो नीति लेकर आई है उसको लेकर वो साफ तौर पर ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में 26,000 से अधिक अहाते थे, उनको अब बंद कर दिया गया है। ये अहाते वो थे जो शराब के पास में थे और यहाँ पर लोग बैठकर शराब पीते थे। तो कहीं ना कहीं शराब पीने के लिए लोगों को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम सरकार मान रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इसको लेकर हमलावर है, क्योंकि वो पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो शिवराज सिंह की तरफ से पूछा गया है वो लगातार पहले भी इससे पूछा जाता रहा है कि खुद कमलनाथ 15 महीने मध्य प्रदेश की सरकार में रहे हैं, ऐसे में उन्होंने शराबबंदी की दिशा में तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया। जब विपक्ष में आते हैं तो आप शराबबंदी की मांग दोहराने लगते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो उस पर काम नहीं करते हैं। ये आरोप जो है लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगा रहे हैं। भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो, लेकिन ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि किसी भी जगह एक नई शराब की दुकान खोलने अनुमति नहीं दी गई है। शराब या मादक पदार्थ जो से जुड़े जो तस्कर हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, अवैध शराब पर भी लगातार कार्रवाई हो। तो सरकार अपनी दिशा में लगातार काम कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि वह पूर्ण शराबबंदी की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि लोग शराब पीना छोड़ दें, इसको लेकर जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे, जिसको लेकर न केवल सरकार बल्कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इस बात को कह चुकी हैं और लगातार वो देखने में भी आता है कि वो जगह जगह जाकर जन जागरण भी करती हैं। तो चूंकि चुनाव का साल है और 1 अप्रैल से जो नई शराब नीति लागू होनी, और यही कारण है कि विपक्ष की तरफ से इस नई शराब नीति को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। शैलेंद्र, आपके पास लौटूंगी मैं। संजय यादव हैं, कांग्रेस विधायक है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 MPCG में। नई शराब नीति को लेकर के सियासत तेज हो रही है। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि झूठे वचन पत्र थे कांग्रेस के जो आए थे। आखिर क्लियर क्यों नहीं करती है कांग्रेस, कंफ्यूजन में क्यों रहती है? हमें शिवराज को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वचन पत्र 5 साल का होता है, 1 साल का नहीं होता। ये वचन पत्र में ये नहीं कहा गया था कि शिवराज खरीद फरोख्त करके सरकार गिराएगा। हमें मालूम था, हम वो भी लिख देते वचन पत्र में। लेकिन शिवराज जी की झूठ बोलने, इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए कि सबसे झूठ बोलने वाला विश्व का मुख्यमंत्री होगा। शराब में जहां तक बात है, क्या गुमराह भ्रमित कर रहा है जनता को कि अहाता बंद कर रहे हैं। अहाता क्या होता है? अहाता तो जो दुकान लगी रहती बाजू में, शराब की दुकानों में नमकीन खिला देता है। आप गांव गांव बेचना, जो अवैध शराब बिक रही उसको बंद करो ना, या शराब की दुकान बंद करो। आप कह रहे हैं कि अहाता में नहीं पियो और रोड में घूम घूम को पियो, गांव में घूम घूम को पियो। अहाता बंद करने का मतलब ये है कि गांव में घूम घूम के पीजिए और गांव गांव में बेचिए। जी, ये है शिवराज की नीति। ठीक है, जवाब ले लेते। रामेश्वर शर्मा जी, बीजेपी विधायक के जुड़ गए। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 MPCG में। नई शराब नीति को लेकर के सियासत सर हो रही है और साफ तौर से कांग्रेस कह रही है कि मदिरा प्रदेश बन चुका है, ये मध्य प्रदेश नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कह रही, कांग्रेस ये बताए कि उसके जमाने में मदिरा कैसे बांटी जाती थी, कैसे कैसे बेची जाती थी। कांग्रेस के समय दारू की दुकानें थी नहीं क्या? मुझे बताइए, कांग्रेस के जमाने में दारू की दुकानें थी क्या? और अगर कांग्रेस के जमाने में दारू की दुकानें थी तो तब से कोई दुकानें बढ़ी क्या? नंबर 1।
कांग्रेस ने तो दारू की दुकान के लिए नई पॉलिसी बनाई थी, उसने तो कहा था होम डिलीवरी कराएंगे, उसने तो महिलाओं के लिए तक दुकानों का प्रतिशत रख दिया था, आरक्षण करके महिलाओं की दुकानें भी खोल दी जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी का कहने का आशय ये है कि भैया धार्मिक आस्था के हमारे केंद्र बिंदु हैं, वहां पर मदिरा की दुकान नहीं होगी 100 मीटर तक। कांग्रेस के जमाने में 50 मीटर पे 25 मीटर पे थी, वो हम बदल रहे हैं। दूसरे स्कूल कॉलेज जितने शिक्षण संस्थान है उसके आसपास भी दुकान नहीं होगी, वो बदल रहे हैं। तीसरे क्या है कि कई जगह अगर ये बहुत बड़े हाथे बनाकर लोगों का मजमा वहां इकट्ठा हो रहा है और उसके कारण पूरी सड़क भी कभी कभी ऐसी लगती है कि मेला नया प्रकार का क्या है। तो जिनको दारू पीना है वो ले जाएं, घर पिए, और अगर घर पिए तो घर वाले उसका विरोध करेंगे, निश्चित रूप से आदमी में सुधार होगा। कहीं ना कहीं आदमी के सामाजिक तौर पर आदमी का बाईकाट होगा तो धीरे धीरे आदमी दारू नशा छोड़ेगा। ये हमारा ये है इसके पीछे का। हम लोगों को मदिरा प्रदेश बनाने, ये तो कांग्रेस बताए ना, इनके राज्य में, कांग्रेस के राज्य में मदिरा नहीं थी क्या मध्य प्रदेश में? और नहीं थी तो बताए, अगर थी तो हमने कौन से नया कर दिया? दिग्विजय सिंह जी ने तो मदिरा की फैक्ट्रियों की दुकान खोली थी, उन्होंने उस समय दिग्विजय सिंह जी के समय ये सोम मोम डिस्टिलरी वगैरह सब उसी समय खुली थी। कांग्रेस कह रही है कि आखिर आते बंद करने से क्या हो जाएगा? गांव गांव में जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है वो क्यों नहीं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस तो ये बताए ना, खाते बंद करके नया करना क्या है वो बता दें। दारू की पॉलिसी कांग्रेस बना के दे, हम उसको पालन कर लेंगे, हमें को क्या लेन देना। दारू की पॉलिसी कांग्रेस बना दे, कैसे बंटवाना चाहती, कैसे बिकवाना चाहती है, उनका अनुभव अच्छा है, हम लोगों से ज्यादा शासन में रहे वो, तो वो दे दें कि दारू इस नियम से बेचना चाहिए, ऐसे बेचना चाहिए, ये इसका तरीका हो, हाथे फाते रखना है, खौलना है, वो बता दे, हमें क्या लेन देना। संजय जी क्या कहेंगे? धीरे धीरे नशा ही खत्म हो, हम तो नशे को ही खत्म करना चाहते हैं, जागरूक भारत, जागरूक मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं कि नशे से मुक्त रहो, नशे से दूर रहो, बेटा बेटी परिवार को पालो, को बढ़ाएंगे जी। और जो आपका जवाब था कि गांव गांव, रामेश्वर शर्मा जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि आदमी गांव में जाएगा तो घर में बैठ के तो पिएगा नहीं, गांव में ही बैठ के चौपाल में पिएगा ना। जो चौपाल इन लोग कह रहे हैं कि शराब चौपाल बनाओ, गांव में जाके पियो। शर्मा जी खुद कह रहे हैं कि घर में जाके पियो। नहीं मैंने ये नहीं बोला, शर्मा जी ने स्वीकार कर लिया। अरे ये आपने स्वीकार किया होगा, चौपाल में आपने स्वीकार किया होगा। आप कौन सी बताओ ना, दारू की पॉलिसी आपकी क्या है? आपके समय पे दारू नहीं थी क्या? शराब चौपाल लगाने वाले शिवराज जी, शराब चौपाल तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के जमाने से, मोतीलाल वोरा जी के जमाने से कि गांव में पियो, घर में जाके पियो। क्या करें? हाथे में पिलवा के गदर करा दें, हाथों में बड़ा बड़ा अड्डा बना दें। बंद करने भाई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मान क्यों नहीं रहे? उसमें क्या आपकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? वो कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बड़ी होटलें हैं, उनमें खुलवा लो, क्या परेशानी है? संजय जी कांग्रेस ये क्यों नहीं क्लियर कर पा रही है? कमलनाथ जी का बयान आया कि ऋतु जी अभी विधानसभा शर्मा जी से पूछो कि आपने कहा गांव में जाके पियो, आप ये कह सकते हैं कि शराब नहीं पियो। शर्मा जी ने स्वीकार कर लिया, मैंने उसकी बात पकड़ लिया, आप उस बात का जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस शर्मा जी आपने कहा कि गांव में जाके पियो, इसकी हाथ बंद कर रहे, घर में जाके पियो। और कांग्रेस अब शर्मा जी के वचन है, मैनो फेस्टिवल जो बनाएगा वचन आपने कहा कि नहीं मैडम, उस वचन पत्र में डाल दे कि कैसे पॉलिसी बनाएंगे। अभी मैं रामेश्वर शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा घर में जाके पियो हो सकती है। इनका अनुभव भी अच्छा है शराब के मामले में, हम लोगों का कोई ठीक। संजय जी मेरा एक सवाल, आखिरी छोटा सा सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? कमलनाथ जी का ये बयान आया है कि जब अगर सत्ता में आएंगे तो देखा जाएगा शराब बेचनी है कि नहीं। आने पे शराब पॉलिसी क्या रहेगी? बिल्कुल उसका मंथन करेंगे हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम चालू रखेंगे, इनकी जैसे डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, परमिट से देंगे, लाइसेंस से देंगे, आधार कार्ड। रामेश्वर शर्मा जी का बयान तो नहीं दे रहे कि घर में जाके पियो। ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, रामेश्वर जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो नई आबकारी नीति पर जो है
सियासत लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश अब मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये कमलनाथ का बड़ा बयान है। पीसीसी चीफ ने शराबबंदी पर यह बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया। कहा जो वचन पत्र थे कांग्रेस के वो सब झूठे थे। तो कई सारी बातें हैं। शराब नीति जो नई आई है उस पर अब सियासत कहीं ना कहीं तेज होने लग गई है। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।